extent of reaction, it is represented as X. Basically, extent of reaction tells about how much reactant is reacted at a particular time. That is, it is number of mole reacted or formed per stoichiometric coefficient is called extent of reaction. The unit of extent of reaction is mole. This concept is used to generally more than one reactant system. Suppose हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB that gives CC प्लस DD. हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था उस केस में A का जो मोल था A0 था और B का जो मोल था B0 था, जबकि C और D 0 था. जब इक्विलिब्रियम हुआ, यानी इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंट टाइम, तो हम ये मान लेते हैं कि Y मोल ऑफ A रिएक्टेड. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि Y मोल A रिएक्ट कर गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A0 माइनस Y. तो B का कितना रिएक्ट करेगा? तो हम देख पा रहे हैं कि जब A मोल A का है तो B मोल B का है. यानी आप बोल सकते हो कि जब A मोल A का है, ये B मोल B से रिएक्ट कर रहा है, तो जब 1 मोल होगा तो ये B बाई A होगा. तो अगर ये Y मोल रिएक्ट किया होगा तो ये B बाई A Y किया होगा. दैट मीन्स यहाँ पे होगा B0 माइनस B बाई A Y. उसी तरीके से A मोल C मोल को फॉर्म किया होगा, तो 1 मोल C बाई A मोल को फॉर्म करेगा, तो Y मोल C बाई A Y मोल C बाई A Y मोल को फॉर्म करेगा. उसी तरीके से A मोल D मोल को फॉर्म कर रहा है, तो 1 मोल D बाई A को फॉर्म करेगा, तो Y मोल D बाई A Y को फॉर्म करेगा. लेकिन हम जानते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? इट इज मोल रिएक्टेड पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. यानी हम यहाँ पे देखेंगे तो A मोल था तो Y रिएक्ट किया था, तो 1 मोल होगा तो Y बाई A होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज Y बाई A. तो अगर हम Y के जगह पे वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा AX, यानी A0 माइनस AX, B0 माइनस BX, देन इट फॉर्म्स CX एंड DX. यानी अगर हम देखें किसी भी रिएक्शंस का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखना चाहें तो जो मोल गिवन है उसमें से जितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दें तो वही उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. यानी A0 माइनस AX, हियर A इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, B0 माइनस BX, हियर B इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड here it will be formed CX where C is the stoichiometric coefficient and here form DX where D is the stoichiometric coefficient. अब हम इसको किसी रिएक्शंस में देखते हैं. सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 that gives 2NH3. जब टाइम 0 था तो इनिशियल मोल 10 मोल था और इसका 5 मोल था और इसका 0 मोल.
तो हम देखने की एक्सटेंट अगर हम बात करें तो जो गिवन मोल है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, तो वही होगा, तो 10 माइनस एक्स होगा। हियर 5 माइनस 3 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 माइनस 3x होगा। यहाँ 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से H2 प्लस I2 डेट गिव्स 2HI। हम अगर t इक्वल टू 0 लें तो उस पे इसका H2 का A है और इसका B है। अगर Y मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं A माइनस वाई, इसको बोल सकते हैं B माइनस वाई, तो इसको बोलेंगे 2Y। और जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालते हैं तो x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x होता है x जितना मोल रिएक्टेंट है डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पे x इक्वल्स टू y होगा, यानी a नॉट माइनस x। फिर आप यहाँ देखोगे b माइनस एक्स, हियर a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, एंड इट इज 2x। नाउ अनदर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिएक्शन है 2CO प्लस O2 डेट गिव्स 2CO2। हम मान लेते हैं कि जब T 0 है उस समय CO का कंसंट्रेशन 10 है, O2 का कंसंट्रेशन 5 है और इसका 0 है। हम ये मान लें कि Y मोल ऑफ CO रिएक्टेड है, तो हम 10 में से Y माइनस करेंगे, तो 5 में से क्या माइनस होगा देखते हैं। 2 मोल था तो 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, तो 1 मोल होगा तो 1/2, तो Y मोल होगा तो 1/2Y, डेट मीन्स 1/2Y। फिर यहाँ देखिए 2 मोल था तो 2 मोल बना, तो 1 मोल होगा तो 2/2 होगा, और Y मोल होगा तो Y होगा, डेट मीन्स 2/2 कैंसिल होगा और ये Y हो गया। अब हम जानते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है मोल रिएक्टेड पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये होगा 2Y/2, और Y का वैल्यू अगर हम यहाँ निकाल दें तो Y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x। किसी भी गैसियस रिएक्शंस को हम मोल के अलावा उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी कैलकुलेशन ले सकते हैं। गैस अगर किसी भी रिजिड वॉल्यूम में हो रहा है और किसी फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, उस केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, यानी उस केस में जब हम यहाँ जो मोल टर्म ले रहे हैं वो हम वहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, और वहाँ भी इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D गैस। जब टेम्परेचर टाइम 0 है तो पार्शियल प्रेशर A का P1 है और इसका P2 है, जबकि इसका 0 है और इसका भी क्या है 0 है। फिर हम देखें एक्सटेंट ऑफ, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम बात कर रहे हैं या प्रेशर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे P1 माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो प्रेशर एक्सटेंट यहाँ पे हम जिस टर्म्स में इसको निकाल रहे हैं AP, P2 माइनस BP, तो फिर बनेगा यहाँ CP और ये बनेगा आपका DP। उसी तरीके से अगर हमारे पास N2 प्लस 3H2 गैस है और ये 2NH2 बना रहा है, यहाँ दिया हुआ है कि इनमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मोल रेशियो है 3:8 है, और हम जानते हैं कि गैसियस रिएक्शन में हम मोल और प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं। तो अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में ले तो इसको लिख सकते हैं 3P0, इसको लिखते हैं 8P0 और ये हो गया 0। तो अगर एक्सटेंट ऑफ प्रेशर निकालें यहाँ पे तो 3P0 माइनस P, 8P0 माइनस 3P, एंड इट इज 2P। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्सटेंट जो आप प्रेशर निकाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यहाँ 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 था तो 2। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस में, केमिकल इक्विलिब्रियम के कैलकुलेशन में हम इसका यूज करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस का। लेकिन ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम 2 कंडीशंस दिया रहेगा, सिर्फ इनिशियल दिया रहेगा एंड एट द इक्विलिब्रियम दिया रहेगा, बीच में हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे।